बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम के मजीद 3 लुग़वी माना पढ़ेंगे और इसी तरह फिर उसकी इस्तिलाही तारीफ की तरफ बढ़ेंगे। लेक्चर में हमने नाव का लुग़वी माना कसद इरादा करना पड़ा था। इसी तरह ये मजीद 3 माना में इस्तेमाल होता है, तो कुल ये 4 माना हो गए। कौन कौन से? कसद इरादा करना, नंबर 2 किस्म के माना में, नंबर 3 मिसल के माना में, नंबर 4 राफ यानी जानिब के माना में इस्तेमाल होता है। तो ये 4 माना में इस्तेमाल होता है लुग़वी तौर पर। अब इस्तिलाही तारीफ हमने इसकी हिदायत नाफ से पढ़ी थी, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो क्या थी? हुआ इल्मुम बि असूली युरफु बिहा अहवालु अवाखिलिल कलिमी सुलासी। इतने हिस्से को हम पहले देखते हैं। हुआ इल्मुम बि असूली युरफु बिहा, कहते हैं नाव उन कवानीन का इल्म है। युरफु पहचाना जाता है, बिहा इसके साथ ज़मीर का मर्ज उसूल है। अब असूल ये है जमा, जमा की तरफ ज़मीर मुज़क्कर की भी राजे हो सकती है, मुअन्नस की भी राजे हो सकती है। इंशाअल्लाह आगे जाकर हम मुज़मिरात में जाकर ज़मीरों को पढ़ेंगे कि ज़मीरों की कितनी कितनी किस्में हैं और कितनी कितनी ज़मीरें हैं। हुआ इल्मुम बि असूली युरफु बिहा अहवालु अवाखिलिल कलिमी सुलासी। अहवालु, अहवाल को किसके? तीनों कलीमों के आखिर के अहवाल को। अब यहाँ पर 3 कलीमे कौन से हैं? आगे हम पढ़ेंगे कलीमा की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। ये है इसम, फेल और हर्फ के आखिर के अहवाल को पहचानेंगे। अगर हम यहाँ पर खोल कर तारीफ को बयान करें तो यूं होगी, इसम, फेल और हर्फ के आखिर के अहवाल को पहचाना जाएगा किसके साथ? कानून के साथ, कवानीन के साथ। इन तीनों कलिमात के आखिर के अहवाल को पहचाना जाएगा। तो इससे पहले मालूम हुआ कि हमें आखिर के अहवाल को पहचानने से पहले तीनों कलिमों के इसकी तारीफात का भी इल्म होना चाहिए, इसकी मसालें भी हमारे जहन में होनी चाहिए, फिर इसकी अलामात भी जहन में होनी चाहिए। फिर ही हम तीनों कलिमात इसम, फेल और हर्फ के आखिर के अहवाल को पहचान सकेंगे। तीनों कलिमों के आखिर के अहवाल को पहचानने के लिए हमें जिस इल्म की जरूरत है वो इल्म नहव है। आगे हम देखते हैं इसके दूसरे हिस्से को कि हमने इतना तो बयान कर दिया, हुआ इल्मुम बि असूली युरफु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमी सुलासी। आगे क्या? मिन हैसुल इराबी वल बिनाई, एराब और बिना की हैसियत से, मोरब और मबनी की हैसियत से। अब इसका अलहदा बाब है। मोरब क्या है, मबनी क्या है? जब मोरब और मबनी की इकसाम का हमको इल्म होगा फिर ही हम पहचान सकेंगे कि हमने इस पर एराब मोरब के मुताबिक देना है या मबनी के मुताबिक देना है। ये ना हो लफ्ज़ हो मबनी, हम उस पर एराब मोरब के लिहाज से पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ तक पहुंचे नाव की तारीफ। अन्नहु इल्मुम बि असूली युरफु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमी सुलासी मिन हैसुल इराबी वल बिनाई। आगे क्या है? वकैफियत तरकीबी, तरकीब की कैफियत को भी पहचानेंगे। बादिहा मा बादिन, उनमें से बास को बास के साथ मिलाना, यानी उनमें से बास को बास के साथ मुरक्कब करने की कैफियत को भी पहचानेंगे। वकैफियत तरकीबी बादिहा मा बादिन, कि उनमें से बास को बास के साथ मुरक्कब करने की कैफियत। मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब होता है मिलाना। मतलब हमारे पास कलाम होगा, कलाम में कई कलिमे होंगे। आगे हम कलिमा और कलाम की तारीफ भी पढ़ेंगे कि कलिमा को हम पहचानेंगे पहले ये इसम है या फेल है या हर्फ है। फिर आगे हम देखेंगे दूसरे कलिमे को, ये इसम है या फेल है या हर्फ है। फिर इसी तरह मज़ीद देखते जाएंगे, जहाँ पर हमारे पास मुस्नद और मुस्नद अलाए मुकम्मल हो जाएंगे उसको हम फिर आगे जुमला बनाएंगे। तो अगर मुस्नद अलाए ना बन रहा हो फिर हम देखेंगे ये मुरक्कबे गैर मुफीद की किस्म में से तो नहीं। तो इसी तरह हम अरबी को पढ़ने का तरीका पहचानेंगे कि जब हमको इसम, फेल और हर्फ की अलामतों का इल्म होगा फिर उसकी तारीफ का भी इल्म होगा, फिर हमें मुरक्कबे मुफीद, मुरक्कबे गैर मुफीद और इसकी इकसाम का भी इल्म होगा। फिर जाकर हम इस काबिल होंगे कि अरबी को मिलाकर अरबी पर हम जेर ज़बर पेश आसानी से पढ़ सकें। नाव की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ के बाद हम एक मिसाल की तरफ चलते हैं कि हमने नाव की इस्तिलाही तारीफ में कहा नाव उन कवानीन का इल्म है। किन कवानीन का? जिनके साथ पहचाना जाए। किसको पहचाना जाए? तीनों कलिमों के आखिर के अहवाल को पहचाना जाए। अब इसमें देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें देखें बा जा रहा है। आगे हम देखेंगे इसम
یہ اسم ہے، اس کا الف بھی گرا ہوا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے گرا ہوا ہے۔ تو دیکھیں گے لفظ اسم کے آخر میں یہ جر ہے، یہ بھی قانون کے تحت ہے کہ اسم پر جب حرف جر داخل ہو وہ اپنے اسم کو، کلمے کو وہ جر دیتا ہے۔ تو بسم اللہ جب ہم نے کہا تو اسم پر یہ جر ہے، کسرہ ہے، تو با جارہ کی وجہ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں جلالت آتا ہے اسم کے بعد، تو اس پہ بھی کسرہ ہے۔ کیوں کہ اب ہم دیکھیں گے مضاف الیہ جو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، نام میں صرف دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ مجرور ہوتی ہیں، ایک وہ اسم جس پر حرف جر آ جائے، نمبر دو جو وہ اسم جو مضاف الیہ ہو۔ اب یہاں پہ اس میں جلالت یہ مضاف الیہ ہے اور ما بعد کے لیے موصوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کو سن کر سمجھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔